एपिसोड शुरू होता है और सोहे खाना ऑर्डर करता है और बाकी लोग भी मेन्यू चेक कर रहे होते हैं। काओरू को रिंटारो से पूछती है कि ये क्या मंगाने वाला है। फिर ये डिस्कस करने लगते हैं। साकू और आयाटो इन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हैं। खाने के बाद अब ये पढ़ने का सोचते हैं। सुबारू कहती है, काओरू को उसामी को देखो, ये सो रहा होता है तो साकू इसे उठाने की कोशिश करता है। काओरू को इसके सामने आती है और रेस्टोरेंट के डेजर्ट्स के बारे में बोलती है और कहती है, क्यों ना तुम गोल पूरा करने के बाद रिवॉर्ड में डेजर्ट खरीदो। ये सुन के ये खुश हो जाता है। ये तीनों बोलते हैं, ये बिल्कुल माँ बेटे जैसे एक्ट था। काओरू को रिंटारो से पूछती है, क्या तुम्हें कोई डाउट या कन्फ्यूजन है? तो ये बोलता है कि इसे पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहता। और फिर कहता है, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत हो मैं पूछ लूँगा। काओरू को कहती है, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ सोहे सुबारू की वर्कबुक की तरफ घूर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। तो सुबारू पूछती है, क्या हुआ? ये बोलता है, तुम्हारी बुक इतनी मोटी क्यों है? हमारी तो इतनी पतली सी है। कि क्यों सच में डिफरेंट लेवल पे है। सुबारू मन में बोलती है, ये बुक तो मेरे मिडिल स्कूल में थी। कुछ टाइम बाद रिंटारो काओरू को बुलाता है, लेकिन ये नहीं सुनती। ये इसे देखता है। काओरू को कहती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। रिंटारो डाउट पूछता है तो ये से समझाने लगती है। काओरू को बोलती है, क्या तुम्हें समझ आया? ये सॉरी बोलता है और दोबारा एक्सप्लेन करने को कहता है। ये हंसती है और दोबारा एक्सप्लेन करने लगती है। सुबारू को भी कुछ डाउट पूछना होता है, लेकिन काओरू को बिजी होती है। सोहे इसे देखता है तो बोलता है, लाओ मुझे दिखाओ। लेकिन बुक देखने के बाद ये बोलता है, ये तो मैजिक स्पेल जैसा लग रहा है। आयाटो कहता है, अच्छा होगा अगर तुम उसे बुक वापस दे दो। ये बुक इसे देता है और सॉरी बोलता है। साकू कहता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है? सुबारू बताती है तो ये इसे सॉल्व करके दे देता है। ये हैरान होती है। सोहे कहता है, साकू ने कीक्यो का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुम चिदोरी में क्यों हो? आयाटो को भी आइडिया नहीं होता कि ये इतना स्मार्ट है। सुबारू कहती है, तुमने ये इतनी आसानी से कैसे कर दिया? साकू बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसको सॉल्व करने का एक ही तो तरीका है। आयाटो कहता है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन साकू तुम चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत बेकार हो। ये शॉक्ड रह जाता है और फिर रिंटारो से बोलता है, ये सच नहीं है ना? ये कहता है, मुझे लगता है शायद हम लोग इडियट्स हैं। सोहे बोलता है, मुझे भी कभी कभी तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं। साकू होशिना से बुक मांगता है और कहता है, मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तुम दोनों ध्यान से सुनना। इसके समझाने के बाद भी इन दोनों को समझ नहीं आता, तो सब लोग फिर इसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। सोहे बोलता है, रुको साकू, तुम्हें स्वीट चीज़ें पसंद है ना? चलो डेजर्ट लेते हैं। काओरू को कहती है, हाँ ये लो मेन्यू। सीन शिफ्ट होता है। इनके एग्ज़ाम रिजल्ट आ गए होते हैं। सोए खुश होकर बोलता है, हम लगातार 2 बार फेल नहीं हुए। आयाटो इसे कॉन्ग्रेट्स कहता है और फिर रिंटारो को भी बोलता है। ये थैंक्स कहता है। कुछ देर में इनके टीचर आते हैं और फिर समर वेकेशंस की बात करने लगते हैं और इनसे मज़े करने को कहते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद स्कूल के दिन याद आते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ लड़के इनके पास आते हैं और कहीं बाहर चल के मज़े करने की बात करते हैं। ये सोचते हैं कि इन्हें कहाँ पर जाना चाहिए, पर कोई भी अच्छे सजेशन नहीं दे रहा होता। तो फिर सोहे रिंटारो से पूछता है, इसे कहाँ जाना है? ये कहता है, बॉलिंग। और ये सब मान जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो हारेगा वो कल लंच खरीदेगा और फिर ये टीम बनाने का सोचते हैं। एक लड़का कहता है, मैं तो सुमुगी की टीम में हूँ। एक और कहता है, मैं भी। आयाटो रिंटारो से कहता है, तुम सच में पॉपुलर हो। रिंटारो मन में बोलता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद से ये सब चल रहा है। अब हम कई चीज़ें ऐसे ग्रुप में करते हैं। लास्ट ईयर तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। अब मुझे लोगों पे गिव अप करने का मन नहीं है, और ये सब बागुरी से मिलने की वजह से है। तभी इन लोगों को दूसरी साइड पे कीक्यो की लड़कियां दिखती हैं। सोहे इन्हें आवाज़ लगाता है, क्योंकि वहाँ पे काओरू और सुबारू होते हैं। लेकिन साकू इसका मुंह बंद करता है और कहता है, अगर किसी को पता चला हम एक दूसरे को जानते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लड़के काओरू को देख कर बोलते हैं, ये तो उस दिन स्कूल के बाहर वेट कर रही थी ना। और फिर आपस में बात करने लगते हैं। रिंटारो काओरू की तरफ ही देख रहा होता है। सोहे इसे आवाज़ लगाता है पर यह सुनता नहीं। फिर ये दोबारा से बोलता है तो रिंटारो कहता है, क्या हुआ? ये बोलता है, तुम ऐसे कितनी देर तक खोए रहोगे? सब जाने लग गए हैं, जल्दी चलो। रिंटारो सॉरी कहता है। सोहे बोलता है, क्या तुम वागुरी को डेट कर रहे हो? यह सुन के साकू और आयोटो हैरान होते हैं और रिंटारो भी घबराते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सच नहीं है। सोहे बोलता है, लेकिन तुम उसे पसंद करते हो ना? रिंटारो कहता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो ये कहता है, ये इतना ऑब्वियस था कि मैं भी देख के बता सकता हूँ। उन दोनों ने भी शायद ये नोटिस कर ही लिया होगा। ये सुनकर रिंटारो का फेस पूरा लाल हो जाता है और ये नीचे बैठ जाता है। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि सोहे को रिंटारो को अकेले छोड़ देना चाहिए था,
और फिर इन्हें जल्दी आने को बोलते हैं। सोहे रिंटारो से कहता है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं सरप्राइज़ प्लान करने में बहुत अच्छा हूँ। तभी ये दोनों यहाँ पर आते हैं और इसे यहाँ पर ले जाते हुए कहते हैं तुम रिंटारो जैसी ही ऑब्वियस चीज़ें कर रही हो। आयाटो रिंटारो से कहता है चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। रिंटारो मन में बोलता है तो इन दोनों को पहले से ही पता था, कहीं बागोरी को भी तो नहीं पता चल गया। नेक्स्ट सीन में अब ये खेल रहे होते हैं। सोहे अच्छा स्कोर करता है और अब साकू की बारी होती है। इसके टीममेट सोचते हैं ये बॉलिंग में अच्छा नहीं होगा, बट ये स्ट्राइक मारता है तो ये बोलते हैं तुम हमें गुस्सा दिला रहे हो, हर चीज़ में तुम इतने परफेक्ट हो। साकू कहता है हम सब एक ही टीम में तो है ना। सोहे बोलता है लेकिन साकू वीडियो गेम्स में बेकार है, तो ये लोग इसके साथ नेक्स्ट टाइम मैच के लिए बोलते हैं। अब रिंटारो की बारी होती है। इसकी टीम सोचती है रिंटारो अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन ये बहुत ही बेकार खेलता है। सब लोग कहते हैं क्लमजी सुमिगी वापस आ गया। रिंटारो बोलता है सॉरी मैं ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। यहाँ आकर रिंटारो सोचता है मेरी वजह से टीम हार रही है। फिर कहता है लेकिन सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और बागोरी डेट कर रहे हैं। वैसे डेट का मतलब होता क्या है, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं जब तक मुझे बागोरी की स्माइल देखने को मिले। तभी यहाँ पर आयाटो आता है तो रिंटारो अपनी गेम में बेकार परफॉर्मेंस के लिए माफ़ी मांगता है। ये कहता है कोई बात नहीं, वैसे ये सब उसामी की उस बात की वजह से हो रहा है ना। रिंटारो खांसने लगता है। आयाटो कहता है मैं श्योर हूँ उसामी ने वो बात ऐसे ही कैजुअली कही होगी, तो तुम्हें ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिंटारो आयाटो से पूछता है डेट करने का मतलब क्या होता है। ये थोड़ा हैरान होता है पर फिर कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। और ये क्वेश्चन तुम बाकी लोगों से भी मत पूछना, वरना फिर वो तुमसे क्वेश्चंस करने लगेंगे और तुम उनसे ज़्यादा टाइम सच भी नहीं छुपा पाओगे। और फिर इससे बोलता है कि पसंद करने के बाद डेट करना नॉर्मल रूल बन गया है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये एक राइट चॉइस है। इसीलिए ये पता ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता कई लोग बिना जाने डेट करने लगते हों। फिर ये कहता है वैसे तुमने पहली बार मुझसे एडवाइस ली है, मैं खुश हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने लगे हो। तुमने हमें अपने पास्ट के बारे में भी बताया, इससे मुझे लगा कि तुम अब हम पे ट्रस्ट करते हो। रिंटारो कहता है हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। आयाटो थोड़ा हैरान होता है तो रिंटारो कहता है सॉरी अगर मेरी टोन एरोगेंट लगी। ये हंसता है और इसे बोलता है तुम कुछ भी डिसीजन लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इनके टीममेट्स इन्हें बुलाने आते हैं। आयाटो कहता है रिंटारो साकू के लिए थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन क्या तुम उसामी का हारने के बाद का एक्सप्रेशन नहीं देखना चाहोगे। वो भूल गया कि उसने तुम्हें चिंता में डाला और इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों ना उसे हम मज़ा छकाएं। रिंटारो सहमत होता है। नेक्स्ट सीन में अब सोहे का मैसेज आता है जिसमें उसने बोला होता है कि उस पर पैसे नहीं हैं तो ये बैठ रहने दे, लेकिन आयाटो नहीं मानता। रिंटारो कहता है आयाटो सच में क्रूएल है, बॉलिंग मैच में ये जीत गए होते हैं। उस बारे में सोच के बोलता है आज मज़ा आया। ये सोचता है कि इसे कारुको को हेल्प के लिए थैंक्स कहना चाहिए। तभी इसे सुबारू का मैसेज आता है। ये हैरान हो जाता है और फिर मैसेज पढ़ता है। इसमें लिखा होता है कारुको तुम्हें ये नहीं बताएगी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस महीने के 22 को कारुको का बर्थडे है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।